हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज आप पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 10वीं की एन सी ई आर टी एम पी बोर्ड सी बी एस ई की जो बुक है जिसका नाम है शेमुशी भाग 2। तो आज उससे आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन। कौन से पार्ट का सॉल्यूशन? पार्ट 4 का सॉल्यूशन, जिसका नाम है शिशुलालनम। तो उसका जो वीडियो है शिशुलालनम का, पूरे चैप्टर की जो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है, उसका वीडियो मैं 1 साल पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट में आपको वो सब मिल जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट पर्टिकुलर क्लास बाय क्लास बना दी है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएंगे सारे के सारे चैप्टर। तो चलिए आज हम उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, उसके सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पार्ट की शुरुआत होती है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कुश लवौ कम उपसृत्य प्रणमतः, यानी कुश लवौ किसको प्रणाम करते हैं? तो देखिए उत्तर है रामम, यानी राम को। दूसरा है तपोवन वासिना कुशलस्य कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति, तपोवन वासिना यानी तपोवनवासी, जो तपोवन था, जंगल था, वहाँ पर रहने वाले वनवासी, कुशस्य यानी कुश की, मातरम यानी माता को, केन नामना किस नाम के द्वारा, आह्वयन्ति यानी बुलाते हैं, किस नाम के द्वारा बुलाते हैं? तो उत्तर है देवी, देवी कहकर बुलाते हैं। तीसरा प्रश्न है वयोनुरोधात कह लालनीय भवती, यानी वयोनुरोधात वय के अनुरोध से कह लालनीय कौन लालन करने योग्य, कौन प्रेम करने योग्य, भवती यानी होता है, तो शिशु जना छोटे बच्चे। ठीक है, घा वाला है केन संबंधेन वाल्मीका लवकुशयो गुरु, केन यानी किस संबंधेन यानी संबंध से, वाल्मीकि लवकुशयो वाल्मीकि ऋषि लवकुश के गुरु यानी गुरु थे। तो किस संबंध के द्वारा वाल्मीकि मुनि जो थे, वाल्मीकि ऋषि जो थे, वो लवकुश के गुरु हुए? तो उत्तर है उपनयनोपदेशेन, उपनयन संस्कार और उपदेशेन उपदेश के द्वारा जो वाल्मीकि थे वो लवकुश के गुरु हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है कुत्र लवकुशयो, कहाँ पर लवकुश के पितुहु नाम न व्यवह्रियते, पिता का नाम व्यवहार में नहीं लाया जाता, पिता का नाम नहीं पुकारा जाता, किस जगह पर? जैसे देखिए हर जगह जो होता है वो पिता का नाम चलता है ना, पिता का नाम पूछा जाता है, लेकिन कहाँ पर लवकुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लाया जाता था? तो उत्तर है तपोवने। ठीक है, तपोवन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। ये लॉन्ग आंसर्स हैं। पहला प्रश्न है रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शा कीदृशा आसीत्, राम के लिए, रामाय यानी राम के लिए चतुर्थी विभक्ति है, राम के लिए कुशलवयोः कुश और लव के, कंठाश्लेषस्य गले से लगाने का, कंठ यानी गला, श्लेषस्य यानी चिपकाने का, तो गले से चिपकाने का, गले से लगाने का, स्पर्शा यानी छुअन स्पर्श, कीदृशा यानी किस प्रकार का, आसित यानी था। तो राम के लिए कुशलव को गले से लगाने का स्पर्श किस प्रकार का था? तो उत्तर है रामाय कुशलवयोः, राम के लिए कुशलव को कंठाश्लेष से गले से चिपकाने का स्पर्शा छुअन हृदयग्राही आसित, हृदयग्राही था। तो राम के लिए कुशलव को गले से लगाने का स्पर्श हृदयग्राही, दिल को चुराने वाला था। अगला प्रश्न है रामा लव कुशौ कुत्र उपवेशयितुम कथयति, राम ने लव कुशौ यानी लव कुश को, द्विवचन है, देखिए औ की मात्रा लगी है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में लव कुशौ आएगा, मध्यम वो द्विवचन में। तो प्रथमा विभक्ति तो कर्ता कारक है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामा राम ने, लव कुशौ लव कुश को, कुत्र यानी कहाँ, उपवेशयितुम यानी बैठने के लिए, और कथयति यानी कहते हैं, राम लवकुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? तो उत्तर है रामः लवकुशौ, राम लवकुश को स्वांके स्वधन अंके यानी अपनी गोद में, उपवेशयितुम बैठने के लिए, कथयति यानी कहते हैं, तो राम जो होते हैं लवकुश को अपनी गोद में बैठने के लिए कहते हैं। तीसरा प्रश्न है बाल भावात यानी बाल भावना से, बाल भाव से, बच्चे के भाव से, हिमकरः कुत्र विराजते, हिमकर जो है, चंद्रमा जो है, वो कुत्र यानी कहाँ, विराजते यानी विराजित होता है, यानी बालपन में, बालपन के कारण, बचपने के कारण, छोटा होने के कारण जो चंद्रमा है वो कहाँ पर विराजता है? तो उत्तर है बाल भावात, जब बाल भाव में होता है, जब छोटा होता है, तो हिमकरा यानी चंद्रमा, पशुपति मस्तके, पशुपति यानी भगवान शंकर के, मस्तके यानी मस्तक पर, विराजते यानी विराजित होता है। देखिए छोटा होने का यही लाभ है कि छोटा होने से जो है बड़े से बड़े लोग भी जो है अपने कंधों पर लेकर घूमते हैं, अपने सिर पर चढ़ा लेते हैं। ठीक है, कि तू तो मेरा राजा है, ऐसे बोल के राजा बेटा है। तो ऐसे ही जब चंद्रमा जब छोटा होता है तो शिव जी स्वयं उसे अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। ठीक है, ये छोटा होने का फायदा है।
तो अगला प्रश्न है कुशलवयोः कुशलव को मातरम वाल्मीकि केन नामनम आह्वयति। कुशलव की जो माता थी वाल्मीकि यानी वाल्मीकि मुनि को केन नामना किस नाम से आह्वयति यानी बुलाती हैं। तो कुशलव की माता को, सॉरी क्षमा कीजिए, कुशलव की मातरम यानी माता को वाल्मीकि केन नामना आह्वयति, वाल्मीकि मुनि जो है किस नाम से पुकारते हैं, क्या नाम लेकर बुलाते हैं। तो कुशलवयोः मातरम, कुशलव की माता को वाल्मीकि वधू इति नामना आह्वयति, वाल्मीकि बहू कहकर बुलाते हैं। यानी वो दादाजी के समान हैं कुश और लव के, कुश लव के गुरु भी हैं और साथ ही साथ राम के पिता समान हैं, इसलिए जो सीता हैं उनको वो बहू कहकर बुलाते हैं। ठीक है, उत्तर ये है कुशलवयो, कुशलव की मातरम यानी माता को वाल्मीकि ऋषि वधू वधू कहकर इति नामना आह्वयति इस नाम से आह्वयति यानी बुलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। लिखा है रेखांकितेषु पदेषु, रेखांकित पदों में, पदेषु यानी पदों में सप्तमी विभक्ति है, पदेषु विभक्तिम विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिशत, विभक्ति और उसका कारण लिखना है कि ये विभक्ति क्यों आई है। तो पहला देखिए हमें यहाँ पर उदाहरण दिया है राजन अलम अति दाक्षिण्येन। ठीक है, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, अति दाक्षिण्येन शब्द को अंदर अंडरलाइन किया है और कारण क्या है, अलम योगे, अलम के योग में जो होता है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम यानी पर्याप्त है, बस इतना ही। तो अलम लग गया शुरुआत में, इसलिए वहाँ पर दूसरे शब्द की तृतीय विभक्ति हुई है। ठीक है, चलिए अब वाक्यों की शुरुआत होती है। का वाला वाक्य रामा लवकुशौ आसनार्थम उपदेशयति उपवेशयति। ठीक है, राम लव कुश को आसनार्थम यानी बैठने के लिए, उपवेशयति यानी कहते हैं। तो यहाँ पे आसनार्थम शब्द में द्वितीय विभक्ति है और कारण क्या है, धिंग योगे, धिंग के योग में। ठीक है, क्योंकि बैठने के लिए कहते हैं, धिंग यानी समीप। ठीक है, तीसरा है धिंग माम, क्षमा कीजिएगा सॉरी पहला आंसर था ये। तो उपविशति, विष धातु है, उपसर्ग है और इसके योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है। ठीक है, तीसरे गा खा वाले में भी द्वितीय विभक्ति है, लेकिन क्या है, धिंग माम एवं भूतम। ठीक है, धिंग यानी धिक्कार है, माम यानी मुझको। तो माम शब्द में द्वितीय विभक्ति क्यों लगी है, तो माम शब्द में द्वितीय विभक्ति धिंग के योग से लगी है, धिंग यानी धिक्कार के योग से। ठीक है, चलिए अगला है अ अंक अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, यानी अंक पर बैठाए हुए आसीन हुए सिंहासन पर। तो यहाँ पर अधि सिंहासनम शब्द में द्वितीय विभक्ति है, किसके कारण है, अध्यासताम, अधि धन आसताम, अधि उपसर्ग है, आस धातु है, तो अधि उपसर्ग आस धातु के योग के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए घा वाला है अलम अति विस्तरेण, अति विस्तार को रहने दो, यानी ज़्यादा विस्तार को रहने दो, शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में बता दिया काफ़ी है, शॉर्ट में बताओ या शॉर्ट में बता दिया। तो उनका कहने का मतलब है अति विस्तार से बस कीजिए, ज़्यादा विस्तार मत कीजिए, बात मत बढ़ाएं। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग है अति विस्तरेण में, और किसके कारण है, अलम योगे, अलम के योग के कारण। और लास्ट है पांचवा रामम उपसरत्य प्रणम्य चा, राम के सामने प्रणाम किया, उपसरत्य यानी बैठकर। तो उप धातु का उप उपसर्ग है, यहाँ पर सर धातु है, उप उपसर्ग के कारण योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति। देखिए आपने उपसर्ग के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी हमेशा, आदि ऊपर भी गा वाले में भी लगी, फिर का वाले में भी उप उपसर्ग था और फिर पांचवे वाले में भी उप उपसर्ग है। तो द्वितीय विभक्ति है और श्री धातु उप उपसर्ग है और श्री धातु के योग के कारण जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न इस प्रकार, यथा निर्देशम, जैसा निर्देश किया है उत्तरत वैसा उत्तर दीजिए। तो का वाला है जानाम में हम कस्य नामधेयम अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, जानाम में हम, यहाँ पे कितने शब्द मिले हैं, जानामी धन अहम। तो जानामी में माँ पे छोटी मात्रा है प्लस अहम हुआ है उसमें, तो माँ की छोटी की मात्रा हट गई, माँ हो गया आधा, छोटी ई का बन गया या, और अहम का आ उस पे आ गया, तो जानाम्य या पूरा बन गया, जानाम्य हम, जानता हूँ मैं, जानामी यानी जानता हूँ, अहम यानी मैं, तस्य यानी उसका, नाम ध्यम यानी नाम, अस्मिन वाक्य इस वाक्य में, कर्तृपदम किम कर्ता पद कौन है, तो इस वाक्य में कर्ता पद तो अहम यानी मैं जानता हूँ, तो अहम है कर्ता पद यानी सब्जेक्ट। ठीक है, खा वाला वाक्य किम कुपिता एवं भणति, किम यानी किस लिए, क्यों, कुपिता यानी कुपित, एवं यानी इस प्रकार, भणति यानी होती है, उत प्रकृतिस्था
प्रकृतिस्थ होकर। तो यहाँ पर जो अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य में हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम, हर्षिता शब्द का विपरीतार्थक पद कौन सा है, चित्वा लिखत चुनकर लिखना है। तो हर्षिता मतलब प्रसन्न, स्त्रीलिंग के लिए होता है, और कुपिता यानी क्रुद्ध, क्रोधित। तो हर्षिता शब्द का विलोम यहाँ पे है कुपिता, तो उत्तर हो गया इसका कुपिता, खा वाले का। गा वाला है, ये उसी प्रकार के वाक्य हो गए जैसे डू एज डायरेक्टेड होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, गा वाला है विदूषकः उपसरत्य, विदूषक को उपसरत्य यानी बैठाकर, आज्ञापयतु आज्ञा दो, भवान यानी आप, अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर भवान पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भवान यानी आप। तो आप किससे कहा गया है, रामाय यानी राम के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला है घा वाला, तस्मादक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, तस्मादक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, यहाँ पर क्रियापद क्या, अध्यास्यताम यानी बैठना सिंहासन पर, अधिधन आसताम बैठे, कहाँ पर, सिंहासन पर बैठे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, अध्यास्यताम, तो घा वाला आ गया, अध्यास्यताम उत्तर हो गया। ठीक है, पांचवा है वयसस्तु न किंचिद अनंतरम अत्र आयुषा इत्यर्थे किम किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर आयु के अर्थ में किस पद को यूज किया गया, आयु का मतलब होता है वय, वय यानी आयु। तो वयसः, वयसः धन अस्तु, वयसस्तु विसर्ग का दूसरा सा बन गया है, तो वयसस्तु न किंचिद अनंतरम। ठीक है, तो आयु शब्द के लिए यहाँ पर शब्द हुआ है वयसः, वयसा शब्द का प्रयोग किया है। वय यानी होता है आयु, हिंदी में भी अगर आयु का पर्यायवाची पूछें तो होता है वय। ठीक है, पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, नीचे दिए गए वाक्यों को कह यानी कौन, कम यानी किसके, प्रति यानी लिए, कथयति यानी कहता है, कौन किसके लिए कहता है। तो पहला वाक्य है सव्यवधानम न चारित्र्योलोपाय, तो इसका उत्तर है रामा, ये राम कहते हैं लवकुश और लवकुश के लिए। दूसरा है किम कुपिता ए बढ़ाती, किस लिए कुपित होती हैं आप, उत्तर प्रकृतिस्था प्रकृति के लिए। तो विदूषक कहता है किससे, कुशम से, कुश से कहता है। ठीक है, जाना में हम, जानता हूँ मैं, तस्य नाम देयम उसके नाम को, तो कौन कहता है, कुश कहते हैं राम को। ठीक है, घा वाला तस्या द्वे नाम न, उसके दो नाम हैं, तो कौन कहता है, लव कहते हैं विदूषक से। और पांचवा है वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, वयस्य यानी उम्र के अनुसार, अपूर्वम अपूर्व ही, खलु नामधेयम निश्चित है, या अपूर्व है उम्र के हिसाब से देखा जाए तो, जो लव और कुश हैं। तो ये कौन कहता है, राम कहते हैं किससे, विदूषकम, विदूषक से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है छठवा, मंजूषाता यानी मंजूषा से। ठीक है, कोष्टक से पर्याय द्वयम, दो पर्याय, चित्वा यानी चुनकर, पदानाम समक्षम पदों के समक्ष, लिखत यानी लिखिए। तो पहला है हिमकरह, हिमकरह का मतलब होता है चंद्रमा। तो यहाँ पर दो पर्यायवाची हो रहे हैं, एक तो शशि, शशि ही आ जाएगा, दूसरा निशाकरह। ठीक है, संप्रति, संप्रति शब्द का मतलब होता है अब। ठीक है, ठीक है अभी, तो इसके दो पर्यायवाची हो जाएंगे इदानीम और अधुना। तीसरा शब्द है समुदाचारा, समुदाचारा का हो जाएगा समुद यानी अच्छा, आचारा यानी आचरण, तो उसका हो जाएगा शिष्टाचारा और सदाचारा। चौथा है पशुपति यानी पशुओं के पति, जीवों के पति, तो कौन है, शिव, शिव हैं। और दूसरा पर्यायवाची चंद्रशेखर यानी चंद्रमा को शिखर पर धारण करने वाले, शिखा पर यानी सिर पर धारण करने वाले। पांचवा है तनयः, तनयः यानी बेटा, तो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे सुतः और पुत्रः। ठीक है, चा वाला है सहस्र दीदिति यानी सहस्र किरणों वाले, सहस्रों रश्मियों वाले, कौन है, सूर्य हैं, तो इसके दो पर्यायवाची हो जाएंगे सूर्य और भानु। चलिए इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आ वाला है, आ वाला तो हो जाता है, और इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है अधोलिखित पदेशु संधिम कुरुता, नीचे दिए गए पदों की संधि कर रही है, द्वयोहो धन अपि, तो द्वयोहो में विसर्ग लगा है, तो द्वयोरपि हो जाएगा, विसर्ग संधि का एक रूल है ये, ओ के बाद विसर्ग आए और फिर अन्य स्वर आए तो विसर्ग का रा बन जाता है, तो द्वयोरपि। फिर दूसरा है द्वौ अपि, तो औ के बाद अगर विसर्ग लगा है, विसर्ग नहीं लगा, सॉरी क्षमा कीजिए, द्वौपि, तो इसका हो जाएगा औ का जो बन जाएगा वाह बन जाएगा। ठीक है, किसके हिसाब से, यहाँ पर अयादि संधि के अकॉर्डिंग, तो द्वाओ। ठीक है, धन अपी तो हो जाएगा द्वावपी, औ से बड़ा आ का स्वर बन जाता है, औ की मात्रा जो होती है वाह में बदल जाती है, और छोटा आ का अगला स्वर है तो वहाँ पे छोटे आ का स्वर चढ़ जाएगा और पी का पी आ जाएगा, द्वावपी। यहाँ पे जो है अयादि स्वर संधि। अगला है कहा धन अत्र,
तो कहा धन अत्र पूर्व रूप स्वर विसर्ग स्वर संधि के रूल के अनुसार कहा का विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा और जो आ है वो अवग्रह का निशान बन जाएगा, तो हो जाएगा कोत्र। ठीक है, अगला है अनभिज्ञा धन अहम। तो यहाँ पर भी सेम ऊपर वाले की तरह हो जाएगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा और छोटे आ का बन जाएगा अवग्रह, तो हो जाएगा अनभिज्ञोहम। इसी प्रकार से पांचवा है इति धन आत्मानम। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग है, क्योंकि ता पे छोटी की मात्रा है उसके बाद अन्य स्वर है, तो जब ऐसा होता है तो वो अक्षर जिस पे छोटी की मात्रा है वो आधा रह जाता है, तो ता आधा रह गया, छोटी की मात्रा का या बन जाता है, तो इत्या, और अगला स्वर बड़े या का है तो उस पर या पे चढ़ जाएगा, तो इत्यात्मानम। ठीक है, यहाँ पे यण संधि हो गई। इसके बाद खा वाला इसमें है अधोलिखित पदेशु विच्छेदम कुरुत, नीचे दिए गए पदों का विच्छेद करना है। तो कौन कौन से, अहम अप्येतयो, वयोनुरोधात, समाज समाना विजनो खल वेतत, इनके विग्रह होंगे। अमप्यते अहम अप्येतयो का होगा अहम धन अपि धन एतयो, पहले व्यंजन संधि है और दूसरी बार में यहाँ पर जो है यण संधि है। पादा हो गया, ई का या बन गया, एक की मात्रा चढ़ गई, तो व्यंजन और, सॉरी क्षमा कीजिए, अहम अहम, हाँ व्यंजन है, अहम धन अपि, अहम अप्येति। ठीक है, तो पादा क्यों हुआ है, यण संधि के रूल के अनुसार, तो पहले व्यंजन फिर यण। दूसरा है वयोनुरोधात, वयोनुरोधात में यहाँ पर अवग्रह का निशान आ गया, तो वयो धन अनुरोधात, तो वयः, तो वयः में विसर्ग, यहाँ पर विसर्ग संधि है। गा वाला है समान अभिजनो, समान धन अभिजनो, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा बन गया। समान में ना पे छोटा और अभिजनों में आप का छोटा, तो समानाभिजनों, आ और आ मिलके बड़ा आ का स्वर हो गया। फिर खल वेतत, खल वेतत शब्द कैसा होगा, खलु छोटा ऊ धन एतत, तो छोटा ऊ है ला पर, तो ला आधा हो गया और ऊ का वा बन गया और एक ही मात्रा आ गई, खलु एतत। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गई यण संधि। इस प्रकार से पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।